CGL 2023 26 जुलाई शिफ्ट 1 का यह क्वेश्चन पेपर है जो कि सेक्शन जनरल अवेयरनेस का हम रीड करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन दिए हैं कि हिस्टिडीन वृद्धि क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत और रक्त कोशिकाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरा है कि हिस्टिडीन एक आवश्यक अल्फ़ा एमिनो अम्ल है और वृद्धि एवं ऊतक की मरम्मत का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर 3 है कि लाइसिन सामान्य वृद्धि और मांसपेशियों के टर्नओवर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और ऑप्शन नंबर 4 है बेलिन एक अनावश्यक अमीनो अम्ल है और यह मानव शरीर में संश्लेषित होता है। तो इसमें से कथन जो असत्य है वो है चौथे नंबर का, यानी कि बेलन एक अनावश्यक अमीनो अम्ल है और यह मानव शरीर में संश्लेषित होता है। बिल्कुल रॉन्ग कथन है। इससे पहले जो 3 कथन हैं वो सत्य हैं, आप उनको एक बार और दोहरा लेना। ओके। क्वेश्चन नंबर 2 है कि पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित अलरमेल बल्ली जो भरतनाट्यम के लिए प्रसिद्ध हैं, निम्नलिखित में से किस अन्य नृत्य शैली की भी प्रतिपादक हैं। ऑप्शन है कथकली, उड़ीसी, कथक या कुचिपुड़ी। तो याद रखिए कि अलरमेल बल्ली जो हैं वो भरतनाट्यम के लिए प्रसिद्ध तो थी ही, लेकिन अन्य नृत्य शैली ओडिसी के लिए भी यह प्रसिद्ध हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 3 है कि सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों के लिए प्रावधान निम्नलिखित में से कौन कर सकता है। ऑप्शन है विधि और न्याय मंत्री, भारत का विधि आयोग या भारत की संसद या भारत के राष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है कि भारत की संसद, यानी सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों के लिए भारत की संसद जो है प्रावधान कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि वर्ष 2021 में किस वित्तीय संस्थान ने रियायती ब्याज दरों पर 1 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता के साथ सामाजिक प्रभाव ऋण कार्यक्रम के संचालन के लिए गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ साझेदारी की है। करंट का क्वेश्चन है। IFSCI ने या सिडबी ने या नाबार्ड ने या IIFCL ने। तो इसका जो सही है सिडबी है, यानी वर्ष 2021 में सिडबी नाम जो है उस वित्तीय संस्था ने रियायती ब्याज दरों पर रुपए 1 करोड़ तक की वित्तीय सहायता के साथ सामाजिक प्रभाव ऋण कार्यक्रम के संचालन के लिए गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ साझेदारी की है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारतीय ओलंपिक संघ IOA का गठन किस वर्ष किया गया था। ऑप्शन है 1930, 1929, 1927 या 1926। तो भारतीय ओलंपिक संघ IOA का गठन वर्ष जो है वो है 1927। कितना है? 1927। क्वेश्चन नंबर 6 है कि 19वीं शताब्दी की शुरुआत में किसने यह प्रमाणित किया कि 14 आकाशीय जालक या लैटिस या अंतरिक्ष में बिंदुओं की नियमित पुनरावर्तक व्यवस्थाएं हैं जो समरूपता और ज्यामिति में भिन्न होते हैं। ऑप्शन है विलियम ब्रैग ने या जेरोम कार्ले ने या चार्ल्स फ्रैंक ने या अगस्टे ब्रावाइस ने यह किया है। तो किसने किया है ये? अगस्टे ब्रावाइस। क्या किया है? 14 आकाशीय जालक या अंतरिक्ष में बिंदुओं की नियमित पुनरावर्तक व्यवस्थाएं हैं जो क्या करती हैं? समरूपता और ज्यामिति में भिन्न होते हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 7 है कि शिक्षा पर वुड्स डिस्पैच नामक व्यापक आदेश पत्र कब भेजा गया था। ऑप्शन है 1813 में, 1854 में, 1833 में या 1858 में। तो याद रखिए शिक्षा पर वुड्स डिस्पैच नामक जो व्यापक आदेश था वो 1854 में भेजा गया था। क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रमुख लक्ष्य क्या था। ऑप्शन है बुनियादी ढांचे का विकास करना, बंदरगाहों का विकास करना,
या उद्योगों का विकास करना या कृषि का विकास करना। तो याद रखना है कि प्रथम जो पंचवर्षीय योजना थी उसका प्रमुख लक्ष्य था कृषि का विकास करना। क्वेश्चन नंबर 9 है कि 1808 में निम्नलिखित में से किसके कार्यों ने 2 या 2 से अधिक विभिन्न प्रकार के परमाणुओं के संयोजन से यौगिकों के बनने की भौतिक तस्वीर प्रस्तुत की है? किसके कार्यों ने किया ये? ऑप्शन है नील्स बोर, जॉर्ज ज्विग या जोसेफ जे थॉमसन या जॉन डॉल्टन। तो याद रखिए 1808 में जॉन डॉल्टन के कार्यों ने जो है 2 या 2 से अधिक विभिन्न प्रकार के परमाणुओं के संयोजन से यौगिकों के बनने की भौतिक तस्वीर प्रस्तुत की थी। किसने? जॉन डॉल्टन ने। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी झील है? ऑप्शन है आपके पास कि शिवाजी सागर झील या वेम्बनाड झील या इंदिरा सागर झील या चिल्का झील। तो याद रखिए कि भारत की सबसे बड़ी जो झील है वो है वेम्बनाड झील। कौन सी? वेम्बनाड झील। क्वेश्चन नंबर 11 है कि कथक 3 अलग अलग रूपों में पाया जाता है जिन्हें घराना कहा जाता है, जिनका नाम उन शहरों के नाम पर रखा गया है जहां कथक नृत्य की परंपरा विकसित हुई थी। उन 3 शहरों के नाम बताइए। उन 3 शहरों के क्या नाम हैं? ऑप्शन है जयपुर, बनारस, लखनऊ या अयोध्या प्रयागराज जयपुर या प्रयागराज तिरुवनंतपुरम सूरत या बनारस अयोध्या लखनऊ। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर जो है पहला इसका सही जवाब है, यानी कि कथक 3 अलग अलग रूपों में पाया जाता है। वो घराने हैं जयपुर, बनारस और लखनऊ। जयपुर, बनारस और लखनऊ घराना। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से कौन बहमनी सल्तनत का संस्थापक था जिसने सिंहासन पर बैठने के बाद बहमन शाह की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन है दाऊद शाह, गयासुद्दीन तहमतान शाह या अलाउद्दीन हसन या मोहम्मद शाह। तो बहमनी सल्तनत का संस्थापक कौन था? अलाउद्दीन हसन था। और इसकी विशेषता क्या थी कि यह सिंहासन पर बैठने के बाद बहमन शाह की उपाधि इसने धारण की थी, अलाउद्दीन हसन ने। क्वेश्चन नंबर 13 है कि वर्ष 2021 में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला IITF का कौन सा संस्करण हुआ है? ऑप्शन है 40वां, 38वां, 41वां या 39वां। तो वर्ष 2021 में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का 40वां संस्करण हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों के कितने समूह शामिल हैं? ऑप्शन है 5, 6, 7 या 4। तो ये तो पता ही होगा कि भाग 3 में जो मूल अधिकार हैं वो कितने? 6 समूह शामिल हैं उसके। क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में अनुसूचित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में से एक नहीं है? ऑप्शन है बंधन बैंक, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक या यूको बैंक। तो अनुसूचित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में से एक नहीं है, कौन सा? बंधन बैंक। बाकी कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक और यूको बैंक ये कैसे हैं? अनुसूचित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि पहले पैरा ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? ऑप्शन है टोक्यो, बीजिंग, रोम या सिडनी। तो याद रखिए पहले जो पैरा ओलंपिक खेल आयोजित किए गए थे वो किए गए थे रोम में। कहाँ पर? रोम में। क्वेश्चन नंबर 17 है कि करसन दास मूलजी और दादोबा पांडुरंग डैश से जुड़े थे जिसने जाति व्यवस्था जैसी बुराइयों के खिलाफ काम किया और विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया। ऑप्शन है रामकृष्ण मिशन थे, आर्य समाज, ब्रह्म समाज या परमहंस मंडली। तो बिल्कुल यह करसन दास मूलजी और दादोबा पांडुरंग परमहंस मंडली से जुड़े थे जिसका काम क्या था कि जाति व्यवस्था जैसी बुराइयों के खिलाफ काम और विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया जाना।
क्वेश्चन नंबर 18 है कि किसी विशेष पोषी स्तर में खड़ी फसल को कैसे मापा जाता है। ऑप्शन है सकल उत्पादकता के रूप में, या ऊर्जा के पिरामिड के रूप में, या बायोमास के रूप में, या कुल उत्पादकता के रूप में। तो किसी विशेष पोषी स्तर में खड़ी फसल को बायोमास के रूप में मापा जाता है, बायोमास। क्वेश्चन नंबर 19 है कि अनेर, पंजारा और बाघुर नदी किसकी सहायक नदियां हैं। ऑप्शन है कावेरी, तापी, महानदी या गोदावरी। तो याद रखिए कि अनेर, पंजारा और बाघुर तापी नदी की सहायक नदियां हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि आर्यों की मुख्य सामाजिक इकाई क्या थी। ऑप्शन है परिषद थी, राजन थी, गढ़ थी या जन थी। तो याद रखिए आर्यों की मुख्य सामाजिक जो इकाई थी वो थी जन। क्या थी? जन। क्वेश्चन नंबर 21 है कि जनवरी 2023 में केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रेलवे, दूरसंचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ डैश द्वारा विकसित भारत में निर्मित मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार OS का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। यानी भार OS जो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है स्वदेशी, यह किस यूनिवर्सिटी द्वारा, मतलब किस IIT द्वारा विकसित किया गया था। ऑप्शन है IIT कानपुर, IIT खड़गपुर, IIT मुंबई या IIT मद्रास। तो बिल्कुल यह याद रखिए कि IIT मद्रास द्वारा भारत में निर्मित मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार OS का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 22 है कि भारत की पहली पेट्रोकेमिकल कंपनी कौन सी थी। ऑप्शन है इंडियन पेट्रोकेमिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड, या नेशनल ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, या गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, या हल्दिया पेट्रोकेमिकल लिमिटेड। तो याद रखिए कि भारत की पहली पेट्रोकेमिकल कंपनी जो थी वो है इंडियन पेट्रोकेमिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 23 है कि अरुणा साईराम, TM कृष्णा और गायत्री गिरीश किस संगीत रूप से जुड़े हैं। ऑप्शन है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, जॉर्ज संगीत, पॉप संगीत या कर्नाटक संगीत। तो अरुणा साईराम, TM कृष्णा और गायत्री गिरीश कर्नाटक संगीत से जुड़े हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 24 है कि सितंबर 2021 में पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी कि NPS के लिए प्रवेश आयु को कितने से बढ़ाकर कितना कर दिया है। ऑप्शन है 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष, या 65 वर्ष से 70 वर्ष, या 62 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष, या 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष। तो यह जो किया गया है वो किया गया है 65 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष कर दिया गया है सितंबर 2021 में। क्वेश्चन नंबर 25, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न विशेषताएं दी गई हैं राज्य और जनसांख्यिकीय विशेषताएं। यानी कि पहला जैसे कि केरल है तो केरल की क्या विशेषता है, क्या उसमें उच्चतम लिंगानुपात है या निम्नतम, या नगरीय आबादी का उच्चतम प्रतिशत हिस्सा। तो याद रखिए केरल में क्या है, उच्चतम लिंगानुपात है। और हरियाणा, दूसरा हरियाणा, तो हरियाणा में निम्नतम लिंगानुपात है। और तीसरा गोवा, गोवा में है नगरीय आबादी का उच्चतम प्रतिशत हिस्सा। ओके दोस्तों, इसी के साथ हमारे 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं अगले सेट में, जब तक के लिए जय हिंद।